नौकरी तो बहुत बेकार सी चीज़ है। लीडर होता है, उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि वो लीडर बनना है या बनना है चाहिए। वॉकलिस्ट हो सकता है, कोई और चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं वो कर सकता है। तो परफॉर्मर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, वो खा के बहुत अच्छा बना के दे देगा, लोग बोलेंगे कि हाँ यही बंदा था। और वो इतनी स्पीड से ब्लेड आ रहे हैं कि आप उसको नहीं निकाल सकते। अब आप देखें कि साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं, डॉक्टर यहाँ पे नहीं लिखा। हाँ। तो ये नब्ज देखने वाले डॉक्टर नहीं होते। टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं, सही। वो कोच बहुत अच्छे बन सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू टैरो टॉक। कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में आपको बताया था कि हम ज़ोडिएक साइन की कैरियर काउंसलिंग को उसमें कवर कर रहे थे, और मैं आपको बता रही थी कि अब हम नेक्स्ट में जो है आगे के अपने दूसरे जोन के अपने 4 स्टार्स को जो है वो कवर करेंगे। फर्स्ट जोन के अंदर हमने एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने आपको ये बताया कि इनके अंदर कौन सी ऐसी खुसूसियात होती हैं कि जिनको ये अपने प्रोफेशनल साइट पे लेके जाके अपने आप को काफ़ी ग्रूम कर सकते हैं। आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि जो एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर जो है अपने प्रोफेशनल साइट पे उसको जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे से, और अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से आज के दूसरे प्रोग्राम के अंदर जो है हम कवर करेंगे अपने जोन के अगले 4 सितारों को, और देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ चमक सकते हैं बहुत अच्छी तरह से और अपने आप को चमका सकते हैं। हमेशा की तरह हमारे पास आज भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मशहूर ज़माना टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट भी हैं। वो बहुत अच्छा हाथ की लकीरों को पढ़ना बहुत अच्छा जानते हैं, बताते हैं। जो लोग कराची बेस हैं वो उनसे पोर्ट ग्रैंड पे मुलाकात भी कर सकते हैं जाके। प्रोग्राम के नीचे उनका नंबर भी चल रहा होता है, आप चाहें तो अपने किसी मसले के लिए उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वो आपको वहाँ पे भी काउंसलिंग सेशन दे सकते हैं, और अगर आप पर्सनली मिलना चाहें तो पर्सनल सेशंस भी अपने उनके साथ बुक कर सकते हैं। तो वेलकम करूँगी मैं शो में लियाकत जोगी साहब को हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सना? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम भी ठीक है और ठीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक हो रहे हैं इंशाल्लाह। हम अफर्मेशन दे रहे हैं अपने आप को। जी ऐसा ही है, आई एम इन टोटल कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। असल में जो ज़िंदगी है ना वो डूबना नहीं है, वो तैरना है। बिल्कुल तैरना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक छोटी छोटी वीडियोस देखी हैं। उन वीडियोस में ये देखा है जो इंसान होता है वो पैदाइशी स्विमर होता है, यानी कि उसको तैरना आता है। वो छोटे बच्चों की वीडियोस थी, उनको पानी में डाल देते हैं और वो तैर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन हम अगर पानी में डूबेंगे तो हम डूब जाएंगे, गिरेंगे तो डूब जाएंगे। उसकी वजह ये कि हमें ये हमारे जहन ये कबूल कर चुका होता है कि मुझे तैरना नहीं आता, तो हम डूब रहे होते हैं। मेरे दोनों बेटे, उन्होंने कहीं से स्विमिंग नहीं सीखी, वो बहुत अच्छे स्विमर हैं। अच्छी तरीके से वो तैराकी कर सकते हैं, और वो कुदरती सलाहियत है, हर इंसान के अंदर मौजूद है। मगर हम जज्बात में आके घबरा कर ऐसे उल्टे पांव हाथ मारते हैं कि खुद ही को डुबो देते हैं। सही। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें नेचुरली बिल्ट इन होती हैं हमारे अंदर, लेकिन उनका पता नहीं होता, तो फिर हम उनका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं परेशानी में। हमारे माशरे में असल में जो जॉब है, जो नौकरी है, वो बहुत कम लोग हैं जिनको अपनी ड्रीम जॉब मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास मजबूरी जॉब मिलती है हमको, आखिर में हमको टीचर बनना होता है कि चलो भाई ये तो मैं कर ही लूँगा। आखिर में हम टीचर बनते हैं। लेकिन हमारी जो असल क्वालिटीज़ हैं उसके साथ जंग करना ये बहुत बड़ी बात होती है। इंग्लिश की एक फ़िल्म थी रॉकी, अगर आपने सुना हो, जिसमें बॉक्सिंग की फ़िल्म थी, और वो जो अदाकार था उसने वो फिल्म खुद लिखी थी, मगर उसका शौक़ था कि इसमें हीरो मैं खुद ही बनूंगा। और इत्तफाक उसको बोलना नहीं आता था सही से, अजीब किस्म का बोलता था वो। तो वो, मगर उसको शौक़ था। सही है। वो फिल्म लेके जाता था लोगों के पास, उनको कहता था कि मेरी ये फिल्म है, इस पे मैंने देखें। लोगों को फिल्म बहुत पसंद आती थी। वो कहता था हीरो में बनूंगा, और कहते थे भाई उठा के ले जा, हमें नहीं बनाना आपको।
मगर उसने वो फिल्म किसी को नहीं बेची कि हीरो में नहीं बनना है। अच्छा। और वो हीरो बना और वो कामयाब तरीन फिल्म थी। अच्छा। आलीशान फिल्म थी, बजाय इसके कि प्रोफेशनल लोगों ने उसको रिजेक्ट किया हुआ था, उसको ऑडिशन में फेल किया हुआ था कि आप नहीं कर सकते, आपको तो बोलना भी नहीं आता। लेकिन उसकी बॉडी, उसकी कद काठ, उसका फेस, उसकी चीज़ें उस फिल्म में ऐसी मैच कर गई कि वो फिल्म कामयाब तरीन फिल्म हो गई। सही। इसी तरीके से आपका जोश और जज्बा ड्रीम जॉब का आपका वो पूरा हो सकता है। आप ज़िंदगी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटीज़ का पता हो, फिर इसके बाद आप अपना उसका करियर चूज़ करें उसमें कि किस क्वालिटी के हिसाब से मैं कौन सा करियर चूज़ करूं। हमारे पास ऐसा नहीं होता, हम हादसाती तौर पे जॉब, हादसाती तौर पे बिजनेस, हादसाती तौर पे काम करते हैं। एक चीज़ बहुत अजीब लगती है आजकल मुझे कि एक पढ़ा लिखा लड़का है और उसने खाने का ढाबा लगाया हुआ है। मुझे बहुत अजीब लगता है। और वो लोग उसमें, और औरतें, ख़वातीन, लड़कियां, बेवा औरतें, तो वो अगर ढाबा लगा रही हैं तो फिर उसको लोग कहते हैं कि ये मैंने मजबूरी में खोला है। ये नेगेटिविटी है, पैशन नहीं है। पैशन नहीं है। आपको उस चीज़ पे वो होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए। एक और मैंने वीडियो देखी, इंडियन लड़की थी, वो टीवी मॉडल है। अच्छा। आप पूछें उसका बेसिक काम क्या करती है? क्या काम करती है? उसका चाय का ढाबा है। साथ मॉडलिंग करती है? मॉडलिंग करती है। अच्छा। हाँ, मॉडल टी वाली, चाय वाली। अच्छा। उसके ढाबे का नाम है। बड़ी रश लगती है, बड़े लोग आते हैं, वैसे ही तैयार होकर, जैसे मॉडल होते हैं वैसे ही वो चाय बनाती है, खड़े होकर तैयार होकर। लोग इंतजार कर रहे होते हैं उसकी चाय, और चाय भी नो डाउट अच्छी होती है। उसकी चाय के अपने उसकी रेसिपीज हैं, लेकिन इसको कहते हैं पैशन। मैं मजबूरी हूँ, मैं बेवा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिली, मजबूरन मैंने ढाबा लगा लिया। नौकरी तो बहुत बेकार सी चीज़ है। अगर आपको अपने ख्वाबों के लिए जीना है तो आपको अपना काम करना होगा, और अगर आपको दूसरों के ख्वाबों के लिए जीना है तो आपको जॉब करनी होगी। और हम में से हर आदमी तालीम हासिल ही इसलिए कर रहा है कि वो दूसरों के ख्वाब पूरे करे, अच्छी नौकरी मिल जाए। हाँ, अच्छी नौकरी मिल जाए और वो बंदा जिसकी आप नौकरी कर रहे हैं वो आगे बढ़ता चला जाए। सही। और वो ज़िंदगी में बहुत आगे चला जाए। ओके जी, अब हमने क्या करना है मुझे बताएं, मुझे किस तरफ जाना है? जी बिल्कुल, मैं स्टार्स की तरफ चलती हूँ और आपकी इस बात की बिल्कुल तायद भी करती हूँ जो आपने अभी कही है। और इसमें एक बात जो मैं अक्सर लोगों से, मैं ख़ुद भी, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सुनती हूँ कि आप किसी से पूछें कि अच्छा आप ये जॉब कर रहे हैं, तो वो आगे से ये कहते हैं कि मैं ये बनना ही नहीं चाहता था, बस हालात, वक्त, वाक़यात कुछ ऐसे हुए कि मैं इस फील्ड में आ गया। तो एग्जैक्टली ऐसा होता है और काफ़ी लोगों के साथ होता है। जी हाँ, बिल्कुल। हम आज अपने सेकंड जोन के पहले स्टार की तरफ चलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनकी कैरियर काउंसलिंग हम क्या कर सकते हैं, एंड दैट इज़ लियो। अच्छा, हम लियो की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे स्टार्स हैं, जारी बात है 12 स्टार्स हैं। जब आप 12 स्टार्स की तरह सोचते हो तो आपको किसी भी स्टार का साइन समझ नहीं आएगा, ठीक है, और आपको फ़ौरन जहन में नहीं आएगा। सही। जब तक आपका वो अपना स्टार ना हो तब तक वो जहन में नहीं आएगा। अच्छा। लियो एक ऐसा स्टार है कि जिसका स्टार हमें नाम लेते ही नज़र आ जाता है, समझ में आ जाता है। और क्या होता है वो? लियो आई थिंक कोई शेर है। शेर है, आई थिंक शेर है और शेर है। हाँ, मतलब मैं क्लिक कर रही थी कि शेर ये बिल्कुल है, शेर है। तो एक ऐसा स्टार है जिसका आपको समझ आ जाए, किसी से भी पूछोगे वो बता देगा। अब शेर के अंदर से जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या? कॉन्फिडेंट। कि वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद होता है, उसमें बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है। वो कुछ भी ना करे, आपके करीब से गुजर जाए तो आपकी जान निकल जाए। अच्छा। ये शेर इतना इसके ऊपर, इसके अंदर दबदबा होता है, तो कॉन्फिडेंट होता है, करिस्मेटिक होता है, खूबसूरती होती है उसके अंदर, जान होती है उसके अंदर, बहुत करिस्मेटिक होता है, और पैशनेट भी होता है, पैशनेट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, नेचुरल परफॉर्मर होता है। अच्छा। नेचुरल परफॉर्मर लियो जो होते हैं वो नेचुरल परफॉर्मर होते हैं। ये इनको बताने की, समझाने की, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है उर्दू का कि बत्तख के बच्चे को कौन तैरना सिखाएगा, सुना है आपने? तो आप लियो के लिए ये समझ लें।
ओके। ठीक है, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, लीडर होता है, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि वो लीडर बनना है या बनना है चाहिए। जेनरियस होता है और वार्म हार्टेड होता है। अच्छा। हाँ, वार्म हार्टेड होता है। सही। कहीं ना कहीं ये बिग हार्टेड होते हैं और सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं। अच्छा। हाँ, है तो शेर लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ठीक हो गया। इनके अंदर ये पावर होती है कि वो सॉफ्ट हार्टेड। शेर वाली जितनी पावर्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो उनको करना क्या है अब वो मैं आपको बता दूं। शेर क्या होता है? अच्छा, मैंने एक दफ़ा आपके साथ जिक्र भी किया था कि शेर जंगल का बादशाह क्यों है। शेर जंगल का बादशाह इसलिए नहीं है कि बहुत ताकतवर है, बिल्कुल ऐसा इससे ज़्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं। सबसे बड़ा है नहीं, इससे बड़े जानवर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैंने तो एक वीडियोज ऐसी भी देखी है जिसमें भैंसों ने उठा उठा के मारा है शेर को। भैंसे ने। हाँ, ऐसा भी है। तो मगर वो कहता है कि बस मैं शेर हूं तो हूं, मैं हूं तो हूं। तो वो उसके अंदर पावर होती है। तो पहला काम जो उसका आया है वो आया है एक्टर। अच्छा। ये बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। एक्टर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, बेचारा हो सकता है लिफ्ट लेके आज जॉब पे आया हो, काम पे आया हो, लेकिन वो ये साबित कर देता है कि मैं हूं तो हूं। प्रूव करता है, प्रूव करता है अपने अपने किरदार को, अपनी चीज़ों को प्रूव करता है। तो सबसे जो अच्छा काम एक्टर है। फिर इसके साथ एक्टर से मिलता जुलता काम परफॉर्मर। ओके। कोई भी परफॉर्मर हो सकता है। ये अच्छा डांसर हो सकता है, वोकलिस्ट हो सकता है, कोई और चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं वो कर सकता है। तो परफॉर्मर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं, आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं। और इसके बाद इनको बनने का शौक होता है ना, कि मैं कुछ बनूं, कुछ दिखूं, कोई पावर हो, कोई ताकत हो, तो ये एग्जीक्यूटिव बनते हैं। अच्छा। हर वो जॉब जिसमें दबदबा होता है, पुलिस ऑफिसर, फौजी, ये उनको अच्छा लगता है। अच्छा। ये कर सकते हैं। सही। ये करने की पावर इनके पास होती है। सही। समटाइम्स ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं या बड़े अफसर होते हैं, फोर्सेस के जो अफसर्स होते हैं, ये अंदर से वो नहीं होते जैसे बाहर से नजर आते हैं, जैसे इनकी बातें होती हैं। हाँ, जैसे ये कर रहे होते हैं, जो रोब दबदबा जो होता है, तो वो एक्टिंग का शोभा ही होता है। ये समझे कि एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। मगर इन्हीं लोगों के साथ जब आप पर्सनल होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे। कुछ उनके प्रोफेशन की डिमांड भी होती है, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज इस तरह का रखते हैं कि ये ना रखें तो वो लगेंगे नहीं, उनका होगा भी नहीं है। अच्छा, आगे फिर वही बड़ा वाला काम आ गया, सेल्स और मार्केटिंग। अच्छा। दोनों काम कर सकते हैं। सही। ये दोनों काम इनको अच्छे लगते हैं और इनमें पावर होती है कि वो कर सकें। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट होते हैं। अच्छा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं। अब जो बंदा भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनेगा वो ह्यूमन रिसोर्स का काम भी कर सकता है, वो आईआर का काम भी कर सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन, राइट, तो उसका भी कर सकता है। तो उनके अंदर ये पावर मौजूद होती है। ठीक है। और आखिर में वही वाला काम जो पिछले स्टार में जेमिनाई में भी हमने देखा था, इवेंट मैनेजर बड़े अच्छे होते हैं। इवेंट मैनेजर हमने कैंसर में देखा था, आखिरी कैंसर किया था हमने, कैंसर किया था। तो इवेंट मैनेजर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट पे ये उनका काफ़ी अबूर होता है और चीज़ें ये लोग बहुत बेहतर कर रहे होते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी जा रही होती हैं। ये वो खास प्रोफाइल। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ज़रूरी नहीं है मैं जो बता रहा हूँ यही करें। आप हादसाती मुलाजिम या नौकर या जॉब या बिजनेस या कारोबार कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, एक बहुत अच्छा पेंटर है। अच्छा। वो कितना पुराना है? 40 साल पुराना पेंटर। अच्छा। कराची में उसका नाम है। अच्छा। नाम भी ले लेता हूँ, जफ़र भाई। अच्छा। ठीक है। ज़ैनब मार्केट में बैठते हैं, पुराने ज़ैनब मार्केट में, पुराना ज़ैनब मार्केट जो था अब तक बैठते हैं वो ज़ैनब मार्केट में, पॉडगैंड पे भी होते हैं। तो वो जो पुराने पेंटर हैं वो अपनी क्वालिटीज से पैदाइशी पेंटर नहीं है। पैदाइशी वो सेल्स और मार्केटिंग का आदमी है। अच्छा। जॉब वो किसी गवर्नमेंट के इदारे में करता है, ट्रेसर की या डिज़ाइनर की। ठीक है, लेकिन है वो पेंटर। एक्सीडेंटली वो इस फील्ड में आ गए। हाँ, उसको बस जिस ज़माने में वो कराची शिफ्ट हुआ था तो उसको काम की ज़रूरत थी, जो करीब तरीन उसको काम मिला वो किसी ने इसको अपने पास रख लिया, पेंटर ने। अच्छा। करीब तरीन जो काम था उससे उसकी ज़रूरत भी पूरी होती रही और वो काम भी सीखता रहा। लेकिन मशहूर पेंटर है, बहुत अच्छा काम किया है, खाके उसके बड़े अच्छे हैं। आप उसके पास बैठो और उसको बताओ कि फलां मुल्जिम यहाँ से गुजरा था, पुलिस लेके जाती है उसको फॉर स्केचिंग के लिए। हाँ। अच्छा। हाँ, वो खाके बहुत अच्छा बना के दे देगा। लोग बोलेंगे कि हाँ यही बंदा था,
ये सूरत हाल थी, ये स्केच था। तो वो पैदाइशी पेंटर नहीं है, उसके स्टार में कहीं भी, मगर कामयाब पेंटर है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपकी बिल्ट इन क्वालिटीज़ हैं, अगर आप ये करते हैं तो अच्छे हैं। अब जफ़र भाई की अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, वो पैदाइशी सेल्स और मार्केटिंग का बंदा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी सूरत हाल। लेकिन वो जो भी बंदा उसके पास आए वो अपनी चीज़ को कमाल तरीके से बेच देता है, पेंटिंग अपनी। ये उनकी क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ मतलब है। वो जो उनकी असल एक स्पेशलिटी थी, हाँ, वो इस फील्ड के अंदर उन्होंने इस तरीके से add इस्तेमाल on कर कर ली। ली, right। और इसी तरीके से ऐसे लोग जो काम उन्होंने कुछ और किया लेकिन उस काम को पढ़ा सकते हैं, वो टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं, सही। वो कोच बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो वो करते हैं। मेरा एक दूसरा दोस्त है, वो भी पेंटर है, मगर अब उसने पेंटिंग सिखाना या पढ़ाना शुरू कर दी है। सक्खर आर्ट्स काउंसिल में है वो। अच्छा। सक्खर आर्ट्स काउंसिल में, तो वो मेरा स्टार भी एक ही है। सही। ठीक है, तो सक्खर आर्ट्स काउंसिल में है। ठीक है जी, ये मैंने बता दिया। आखिरी इवेंट मैनेजर, अब बताएं हम किस तरफ जाएंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स विर्गो। विर्गो, ठीक है, विर्गो विर्गो को की तरफ क्या चलते हैं। प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा। इनका उठना बैठना बातचीत प्रैक्टिकल होती है। ये जब जाएगा तो ये सोचेगा कि मुझे क्या क्या काम करते हुए जाना है। ये जब आएगा तो ये सोचेगा कि मुझे क्या क्या काम करते हुए आना है। सही है। आजकल मैं वो इश्तिहार देखता हूँ कि ये जो लोग प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, हाँ हाँ, कंपनी InDrive इन ड्राइव वगैरह जो है कंपनियों के साथ, तो ये लोग बड़े इसमें कामयाब जाते हैं कि यार मैं ऑफिस तो जा रहा हूँ ना, 2 सवारियां लेता हुआ जाऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस तो घर तो जा रहा हूँ ना, हाँ, तो 2 सवारियां लेता हुआ आऊँगा। इस किस्म के प्रैक्टिकल लोग होते हैं। सही। इनके पास टाइम या पैसा ज़ाया करने का कोई चीज़ नहीं होती। एनालिटिकल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, डेलीगेंट होते हैं, रिलायबल होते हैं, रिलायबल बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस किस्म की चीज़ होते हैं। क्रिटिकल थिंकर होते हैं। अच्छा। वही बाल की खाल। हाँ। ये घर में थोड़ा सा सख्त साबित होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया, अच्छा अच्छा, तरी ज़्यादा हो गई, तरी कम हो गई, आँच ज़्यादा लग गई। हाँ हाँ, हाँ, इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं। ये जो आपने अभी बात कही है ना, एक ऐसे विर्गो को मैं जानती हूँ। अच्छा, हाँ, जानती हैं मुझे क्लिक हो गया। ठीक है, तो ये क्रिटिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मेरे घर का एक असूल है कि मैं कहता हूँ सारी लाइटें ऑफ हो और कुछ भी नज़र नहीं आए, मगर अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, आप वहाँ पे जाके हाथ मारें, आपको वही चीज़ हाथ में आएगी, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से रखी हुई है। तो मैनेज मेरी बीवी बहुत अच्छी तरीके से करती है। बिल्कुल। अच्छा, और ना नज़र आए तो फिर विर्गो ऐसी तैसी कर देता है, वो काम ख़राब कर देता है। अच्छा। हाँ, मगर क्रिटिकल होता है थोड़ा सा फैमिली के लिए या चीज़ों के लिए। मगर ये भी कभी कभी आपको पता है कि एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, नकाद। नकाद। हाँ, ये नकाद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऐसे लोगों के लिए जो कि जो किताबें ये लिखी नकाद से निकला, आई थिंक, मेरा ख्याल है नकाद, जो चीज़ें प्लेस करते हैं आप। नहीं, जो किताबें लिखते हैं फिर इसके अच्छा, बाद अच्छा, नकाद को दी जाती हैं, वो उसको टेक्निकली उसको पढ़ते हैं। ओके, उसको ओके, ओके। कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, 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 जैसे अभी एक कोई फिल्म आई है और उस फिल्म पे मैंने एक छोटा सा कमेंट पढ़ा कि ये लैंग्वेज तो हमारी है ही नहीं जो इस फिल्म में इस्तेमाल हो रही है। वो असल में वो भेड़ चाल है ना हमारी, वो बम्बई वाली लैंग्वेज बोले तो अच्छा अच्छा। अब ये तो हम कराची में इस्तेमाल नहीं करते ना, पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, या इस किस्म की जो लैंग्वेज है ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो ये नकाद होते हैं। सही सही। तो ये क्रिटिकल लोग जो ना इस किस्म की चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम कामयाब नॉर्मल बुक्स में और मूवीज में भी देखा है मैंने, क्रिटिकल एनालिस्ट जो कह सकते हैं। बिल्कुल, यस यस, राइट। हाँ हाँ। और हमारा जो बॉस होता है ना, तो वो होता है ये, वो कुछ भी हो, कितना भी सॉफ्ट हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल लेता है, बाल की खाल। बॉस होता है, बॉस होता है, बॉस इज बॉस, बॉस होता है। अच्छा, हम right. चल रहे हैं भाई इसके काम की तरफ जी। अगेन, बहुत अच्छा काम, अकाउंटेंट। अच्छा, यार मैं एक चीज़ और कहता हूँ, अकाउंटेंट मर्द को होना ही नहीं चाहिए, औरतों को होना चाहिए। हाँ भाई, वो बाल की खाल से ही निकालती है ना, ठीक है ना, फौरन चोरी पकड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, फौरन पकड़ लेंगी कि ये पैसा इधर से इधर कैसे हो गया। ये तो अकाउंटेंट, ये लोग बड़े ज़बरदस्त होते हैं। सही। ये अकाउंट्स का काम बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो इंजीनियर होते हैं। वो औरतें इतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, हो सकती हैं, लेकिन इंजीनियर बन सकता है ये। और इसके बाद रिसर्चर। अच्छा, रिसर्चर बने, रिसर्च में ये लोग बहुत आगे जाते हैं, बहुत कामयाब जाते हैं। तो ये लोग अच्छे रिसर्चर होते हैं। एडिटर होते हैं,
अखबार के एडिटर क्या होते हैं, सारे अखबार तैयार करके उनके सामने रख दो, एडिट करते हैं उसको एक ही नज़र में पता रहता है कि इसको कौन सी जगह पे रखना है, खबर को इसको कौन सी जगह पे रखना है, इसकी क्या पोजीशन है, इसकी क्या पोजीशन है, ये हाँ बिल्कुल इस तरीके से। एडिटर बहुत अच्छे होते हैं, प्रोफेसर होते हैं ये लोग। अच्छा, प्रोफेसर बड़े अच्छे होते हैं, पढ़ा सकते हैं ये होते हैं। अच्छा, दूसरा जो काम है क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर, अच्छा, क्यूसी। क्यूसी में क्या होते हैं, आप चूंकि नकाद होते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं और रिसर्चर होते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल, मैंने कहा ना कि आंखें बंद करके जाओ और वही चीज़ आपके हाथ में आ जाए, इतना इनका कंट्रोल होता है, इतना कंट्रोल होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल में ये लोग बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और हर कंपनी में हर जगह क्वालिटी कंट्रोल की अपनी एक अहमियत होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। आपकी कंपनी धड़ाम से नीचे आ जाएगी अगर आपका क्यूसी का बंदा अच्छा नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, उसको फौरन पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे। मैं एक कंपनी में काम करता था, उसका नाम था जिलेट, 7 o'clock कंपनी जो थी। तो नई नई फैक्ट्री लगी थी हब में, तो हम विजिट पे गए थे। तो वहाँ पे एक कतार में ब्लेड इस पे स्पीड से नीचे आ रहे थे ब्लेड, और एक नाइफ बनी हुई थी, उसके अंदर वो ब्लेड गिर रहे थे। सही। वहाँ पे क्यूसी का बंदा ब्लेड निकाल के चेक करता है। अच्छा। और वो इतनी स्पीड से ब्लेड आ रहे हैं कि आप उसको नहीं निकाल सकते, उसके लिए मशीन को थोड़ा सा बंद करना होता है। मगर जब हम मशीन को बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो काफ़ी प्रोडक्शन हमारी रुक जाती है। अब हमारा पाकिस्तानी बंदा चलते हुए ब्लेड्स में से, वो मशीन में से वो ब्लेड निकाल लेता, क्यूसी का बंदा थोड़ा सा आसरा कराता था, हल्का सा आसरा करवाया, थोड़ी सी मशीन रुकी, एक ब्लेड निकाल लिया उसने, और इतनी फुर्ती से निकालता था, वरना वो हाथ को काट देगा, आपको छील देगा। हाँ, ऑब्वियसली। और उसके बाद वो एक ब्लेड चेक होता था तो पूरी नाइफ ओके हो जाती थी कि ये सारे ब्लेड सही है। अच्छा, वो एक से चेक करता था कि बाकी वो जो सारी रो आ रही है ना, वो सही है। सही। वो जब भी वो नाइफ लगती थी वो फौरन एक ही चेक कर लेता था उसमें से। तो वो क्यूसी वाले वो चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट अलग होते हैं। क्यूसी बहुत लंबा सिस्टम है, कोई इतना आसान नहीं है। ये सारे काम ये है कि जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा क्रिटिक बंदा कर सकता है, और वो काम ये आराम से कर सकता है। ये बिल्ट इन क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाली है। सही। अब बताइए अब कहाँ चले हम? अब हम जाएंगे आगे अपने सेकंड जोन के थर्ड सितारे की तरफ, एंड दैट इज लिब्रा। लिब्रा, हम लिब्रा की तरफ आ गए हैं। मीज़ान जिसे कहते हैं। ओए होए, क्या तो खूबसूरत उर्दू का लफ्ज़ है ये, मीज़ान। मीज़ान आई थिंक वो बैलेंस, तराजू बैलेंस करना। हाँ। ठीक है, तो ये बैलेंस लोग होते भी हैं। अच्छा। होते भी, अपने आप को हर वक्त बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हर वक्त बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। डिप्लोमेटिक होते हैं। अच्छा। डिप्लोमेसी में जो लोग जाते हैं ना, उनमें जो मीज़ान होते हैं या लिब्रा होते हैं, उनका बहुत बड़ा काम होता है और बहुत बड़ा किरदार होता है। इसके बाद ये लोग सोशल लोग होते हैं। अच्छा। सोशल एक्टिविटीज़ इनको अच्छी लगती हैं। तो जाहिर बात है जो डिप्लोमेटिक भी होंगे, सोशल भी होंगे, तो इनको एनजीओज़ या वेलफेयर बहुत अच्छा लगता होगा। अच्छा। कि एनजीओज़ में जाएं या वेलफेयर का काम करें। ठीक है, बैलेंस लिखा हुआ है। बैलेंस की आपने पहले ही बात कर ली, मीज़ान की बात कर ली आपने। और ये नेचुरल मेडिटेटर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, मेडिटेशंस इनको अच्छा लगता है, और नेचुरल मेडिटेटर्स होते हैं। ये कहीं भी बैठ के थोड़ी देर, ऐसे लोग आपने देखे होंगे, आपके ऑफिस में भी होंगे, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ऊँग लिए। ठीक है, तो ये नेचुरल मेडिटेटर्स होते हैं, और नेगोशिएशंस इसकी इनको लोगों की बड़ी अच्छी होती है। अच्छा। ये कहीं ना कहीं आपको घेर लेते हैं, अपने रेट पे आपको नीचे लेकर आ जाते हैं। अच्छा। नेगोशिएशन पावर इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, और उसमें वो कामयाब जाते हैं। तो इसका मकसद है कि अगर ये लोग बिल्डर बनते हैं, रियल इस्टेट में जाते हैं, तो ये वहाँ पर भी बहुत कामयाब होंगे। वैसे तो सेल्स में भी जाएंगे बल्कि, लेकिन नेगोशिएशन बड़े कारोबार में, बड़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है। सही। ठीक है, तो ये उसमें भी कामयाब जाएंगे, और इनका ह्यूमर सेंस भी अच्छा होता है। अच्छा। अच्छा। हाँ, मतलब बात के बीच में कोई मिजाह की बात भी कर ली, हंसी मजाक भी कर लिया, और चीज़ें इन्होंने किसी न किसी तरह के अपने तौर पे लेकर आ गए। हमारे जो सर थे जिसने हमें पढ़ाया था सेल्स और मार्केटिंग, उसने ये बताया था कि सेल्स और मार्केटिंग में अगर आपके पास चाय की ऑफ़र आ रही है या सिगरेट की ऑफ़र आ रही है, सिगरेट तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पी, तो आप उसको कबूल कर लें, आपका काम बन जाएगा। अच्छा। हाँ, आप उसको कबूल कर लें। चाय पियेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल पीऊँगा। पानी पियेंगे? बिल्कुल पीऊँगा।
आप इसको कबूल कर लें। मैंने ये वाली जो आप बात कह रहे हैं, मैंने एक सेल्स का एक स्टेप पढ़ा था, इसको रेपो क्रिएट करना कहते हैं, I think। बिल्कुल रेपो क्रिएट होता है, इसमें रेपो क्रिएट हो जाता है कि और दूसरी बात है कि जब भी आप हाँ करवाते हो ना तो फिर हाँ हाँ होती चली जाती है हर चीज़ में, तो एक दफ़ा हाँ करें। दूसरी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो स्टार्ट ही ना से करते हैं, या नेगेटिविटी से, यार बहुत गर्मी है, यार पाकिस्तान फिर मैच हार गया, यार इस वक्त मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। नो, खास तौर पे सेल्स और मार्केटिंग कभी भी नहीं। सही। आप एक ऐसी स्टोरी ले जाओ जिसके जवाब में उसको अच्छा लगे। यार आपने फलां मैच देखा, वो बोलेगा हाँ कैसा रहा यार, ज़बरदस्त रहा। इसकी सिर्फ जिसके जवाब में वो हाँ करें। ओपन क्वेश्चन या क्लोज क्वेश्चन सुने आपने? नहीं, हर वो सवाल जिसका जवाब आप यस या नो में दें, ये क्लोज क्वेश्चन है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। हर जिसका जवाब आप लंबी कहानी करके दें वो ओपन क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप क्लोज क्वेश्चन उसके पास लेके जाएं जिसका जवाब वो हाँ में दे। एक दफ़ा हाँ करवाएं, दूसरी दफ़ा भी हाँ करवाएं, इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा आपका काम हो जाएगा। सही सही सही। आपका जवाब भी हाँ में आ जाएगा। ओके, वकील बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ओके। वकील, एडवोकेट, और उसमें वो कामयाब चले जाते हैं। सही है। दिमाग भी इनका काम करता है, ज़ुबान भी इनकी काम करती है। दिमाग और ज़ुबान जब दोनों एक साथ चलें तो कमाल हो जाता है। सही। तो ये बहुत अच्छे वकील होते हैं। डिप्लोमेट, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये डिप्लोमेट बन सकते हैं। अच्छा, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। अच्छा, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। सही। ये चीज़ इनके अंदर होती है। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, HR वाली जो बात की थी, ये वो हो सकते हैं। अच्छा, वो भी मैंने आपको बताया था कि ये लोग सोशल वर्क करना जानते हैं, तो लोग NGOs और वेलफेयर का काम भी कर सकते हैं। ये चीज़ें ना डाइवर्सिफाइड हैं, यानी कि कानूनदान कुछ अलग चीज़ है, डिप्लोमेट कुछ अलग है, इंटीरियर डिज़ाइनर कुछ अलग है। तो ये मुख्तलिफ काम ये मुख्तलिफ जगहों से ये कर सकते हैं। इनकी ये पोजीशन अच्छी होती है। सही हो गया, ठीक है। अब क्या आता है? और इसके अलावा जो है अब हम अपने सेकंड जोन के लास्ट स्टार को जो है अब हम डिस्कस करेंगे, और वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो पैशनेट होते हैं, बहुत पैशनेट होता है ये इनके पास, इंटेंस होते हैं, परसेप्टिव होते हैं। अच्छा, नेचुरल इन्वेस्टिगेटर होते हैं। नेचुरल इन्वेस्टिगेटर, ओके। आपने जो बात की है वो सुन लेंगे, लेकिन उनका दिमाग फौरन काम करना शुरू कर देगा कि इसने ये बात सही की या गलत की। अच्छा, जो नेचुरल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, इनकी एक रूहानी रग बड़ी अच्छी होती है। पूछें क्या? रूहानी रग? हाँ, ओके, पूछो। व्हाट इज दिस? ओरा। अच्छा, इनका ओरा बड़ा स्ट्रांग होता है, और वो उनका जो ओरा है वो आपके ओरा से उनको बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन ला के देता है कि ये जो बंदा आपके पास आया ये आपसे चाहता क्या है। राइट। ठीक है। ओरा को मैंने आपको एक दफ़ा उर्दू में नाम बताया था, याद है आपको? इसका मैंने बताया था, ओरा को हम उर्दू में कहते हैं मुखबर। मुखबर या मुकबर? मुखबर। मुखबर, ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन मुझ तक लेकर आता है। तो ये इनका जो ओरा जो है ना वो बहुत मजबूत होता है। ये वाइब्स की सूरत में आता है हमारे पास? नहीं, ओरा तो असल में फिजिकल पावर है आपकी। नहीं, जो हम रिसीव करते हैं उसको हम वाइब्स की सूरत में रिसीव करते हैं ना। आप इसको वाइब्स कह सकती हैं, लेकिन वो वाइब्स नहीं होती। अच्छा, वो आपकी प्रैक्टिकल पोजीशन होती है। ओके। जो कि आपका ओरा मेरे ओरा को दे देता है, और मेरा ओरा मेरे सिक्स सेंस को बताता है कि ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही है। अच्छा, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं इनके अंदर ये पावर होती है। सही है। तो ये नेचुरल इन्वेस्टिगेटर होता है। तो ये इसका जो ओरा होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, और वो उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रेटेजिक थिंकर होते हैं। स्ट्रेटजी अपनी इनकी अच्छी होती है। अच्छी होती है। सही हो गया कि पहले फेज़ में हमने प्लॉट लेना है, दूसरे पैड में हमने नक्शा बनाना है, फिर काम वो करना है। इस किस्म की पावर इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हर चीज़ को स्ट्रेटेजिक तरीके से लेके चलते हैं। अब हम चलते हैं उनके पोटेंशियल करियर की तरफ कि क्या क्या करियर ये अच्छे कर सकते हैं। ये डिटेक्टिव होते हैं। अच्छा, सुराग रसा। हाँ हाँ अब मैंने बताया ना और अच्छा होता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। इन्वेस्टिगेटर मैंने आपको पहले से बता दिया। अब ये दोनों चीज़ें आपको ले जाती हैं फोर्सेस में, ये आपको पुलिस में लेके जाती हैं, आपको फोर्सेस में भी लेके जाती हैं, वहाँ पर भी इनको काम आता है। सही। और इसके साथ एजुकेशन में जा सकते हैं रिसर्चर बन के। अच्छा, मेडिकल में जाते हैं रिसर्चर बन के, मेडिसिन कंपनीज में ये लोग काम कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकोलॉजी में आपको पता है इन चीज़ों की बड़ा किरदार होता है कि आपसे बात कर रहे हो, आपसे सवाल जवाब कर रहे हो, और उसी में पता चल जाए कि आपके पास क्या पोजीशन है। बिल्कुल। मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था ADHD का। जी जी।
ADHD में बच्चों को छोटी छोटी तस्वीरें दे देते हैं, वो कहते हैं इसकी स्टोरी बनाओ, सही है, वो बच्चे स्टोरी बनाते हैं। ठीक है। उस स्टोरी बनाने के दरमियान ही ये पता चल जाता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। यानी कि वो बच्चा उस पिक्चर के अंदर किस साइड को ज़्यादा एनहेंस करता है। जैसे हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि जिन लोगों ने मेरी तबीयत पूछी और जिन लोगों ने मुझ पे गुस्सा किया कि मैंने क्यों, तो ये अपनी अपनी सोच होती है, तो वो उसमें पता चल जाता है। अच्छा, बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, अच्छा, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं होते हैं। एक और चीज़ बहुत ख़ास, सर्जन अच्छे होते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं, डॉक्टर यहाँ पे नहीं लिखा। हाँ। तो ये नब्ज देखने वाले डॉक्टर नहीं होते, लेकिन ये ऑपरेट करने वाले और ये बहुत दूर तक जाने वाले डॉक्टर होते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसी हैं और कैसी जा रही हैं। सही, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है हमने अपने दूसरे पार्ट के अंदर जो है प्रोग्राम के फर्दर और मज़ीद 4 स्टार्स को डिस्कस कर लिया। हाँ। और बता दिया हमने जो है यहाँ पर लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो, ये 4 स्टार्स हमने डिस्कस किए अभी आपके सामने, और आपको बताया कि इनके लिए करियर कौन सा बेहतर रहेगा, और आपकी काउंसलिंग भी की कि आप किस तरह से उस फील्ड के अंदर अपने आप को जो है मनवा सकते हैं, अपना लोहा मनवा सकते हैं। आई होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये वाला प्रोग्राम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और अपने इसी प्रोग्राम के थर्ड हिस्से के अंदर जो लास्ट जोन के हमारे 4 स्टार्स रह गए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे अपने थर्ड प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगी अगेन अपनी एक छोटी सी बात के साथ कि हम हमेशा रिश्तों को जब निभाने की और देखने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी मोहब्बत बहुत है, हमें अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत है, या अपनी शरीके हाथ से बहुत मोहब्बत है, या पेरेंट्स के साथ बहुत मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत के साथ एक एलिमेंट बहुत नेसेसरी होता है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो आप किसी भी रिश्ते को अच्छी तरह नहीं निभा सकते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास उस सूरत में और अच्छी हो जाती है आपकी कि जब आपके पास पैसा होता है। क्योंकि अगर किसी बाप का बच्चा जो है वो बीमार होगा तो ऑब्वियसली वो उससे प्यार तो करेगा, लेकिन उसको एडमिट हॉस्पिटल में करने के लिए और उसके खर्चे उठाने के लिए उसको पैसे की नीड होगी। अगर आप कोई घर ख़रीदने जाएंगे तो आप अपनी शरीके हाथ से सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मैं सारी ज़िंदगी आपको अपने दिल में रखूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए एक घर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ब्रेड अर्नर बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर रिलेशनशिप्स। बग़ैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप किसी रिलेशन को अच्छा नहीं चला सकते या निभा सकते। यहाँ पे मैं करूँगी अपने प्रोग्राम को ख़त्म। आई एम साइनिंग ऑफ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़।